हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि हम इस नई सीरीज़ में रिएक्ट नेटिव बिगिनर सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो ज़रूर देखा है। अब इस सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या होता है या क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, तो उसको डिटेल में कवर करते हैं। मैंने कई जगह पे कुछ कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है। वो इसीलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एज अ बिगिनर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है समझना कि वो क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है उन कीवर्ड्स को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। और इसके अलावा स्टिल आपको कन्फ्यूजन रहेगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव एक्चुअली क्या होता है। React Native is one of the most popular JavaScript framework built on top of React, which is Facebook's JS library to build user interfaces, to build cross-platform mobile application. ठीक है, अब इसको समझते हैं। React Native जो है वो एक काफ़ी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फ्रेमवर्क को समझते हैं। फ्रेमवर्क को आप समझो कि जैसे कि कोई स्केलेटन हो गया। जैसे एक स्केलेटन है जो जिसके अंदर बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्ट नेटिव के सेंस में बात करें तो रिएक्ट नेटिव हमको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है जो कि हमारे को बेसिक, जिसमें हमें बेसिक टूल्स मिलते हैं, बेसिक लाइब्रेरीज मिलती हैं, हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं ऑलरेडी जो प्री बिल्ट होते हैं, या हमारे पास कुछ प्री बिल्ट या फिर हमारे पास कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब रिएक्ट नेटिव जो है वो एक पॉपुलर जेएस फ्रेमवर्क तो है, बट वो रिएक्ट जेएस के ऊपर बना हुआ है। रिएक्ट जेएस जो है वो एक फेमस वो एक पॉपुलर लाइब्रेरी है फेसबुक की, ठीक है, जो कि यूज़र इंटरफेस बनाने के काम आती है। और रिएक्ट नेटिव जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बनाने देता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि आप रिएक्ट नेटिव में कोड लिखने के बाद iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आप iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हो। इसके अलावा ये एक ओपन सोर्स यूआई फ्रेमवर्क है। तो ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब कि इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो यूआई फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये ओरिजिनली 2015 में फेसबुक ने बनाया था और अभी भी फेसबुक इसको मेंटेन करता है। और तब से धीरे धीरे रिएक्ट नेटिव ने जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी। तो आज जब भी हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होती है तो सबकी पहली प्रेफरेंस जो है वो रिएक्ट नेटिव होता है। इसके बाद क्या है कि ये हमें अलाउ करता है, ये डेवलपर्स को अलाउ करता है नेटिवली रेंडर्ड ऐप बनाने के लिए iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए यूजिंग सिंगल कोड बेस। इसका क्या मतलब हुआ? नेटिवली रेंडर्ड ऐप। नेटिव का क्या मतलब होता है? जैसे कि डिटेल में हम नेटिव और हाइब्रिड को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बेसिक समझते हैं नेटिव का। नेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी ऐप आपको ये फील देगी कि वो उसी ओएस के लिए बनी हुई है। मतलब आपकी ऐप सपोज करो कि iOS के लिए ही बनी है, तो उसके जो फील है, उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो उसी तरीके की होगी जैसे कि आपके पास कोई और iOS ऐप बिहेव करता है, नेटिव ऐप। ठीक है, ऐसे ही सेम वे एंड्रॉयड में भी, तो उसका जो लुक एंड फील है, उसकी जो नेविगेशंस हैं, वो सब कुछ उसी तरीके के होंगे जो एक नेटिव ऐप में होते हैं। इसके बाद रिएक्ट नेटिव अलाउज टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रीयूजेबल का क्या मतलब है? आप कंपोनेंट को एक बार बनाओगे और आप उसको रीयूज कर सकते हो अपनी ऐप में। जैसे सपोज आपने एक टेक्स्ट, अपनी ऐप में एक टेक्स्ट शो करना है, उसका जो स्टाइलिंग है वो सपोज करो कि हर जगह आपकी ऐप में सिमिलर रहने वाला है। जैसे सपोज कोई हेडिंग है या कोई टाइटल है, वो पूरी ऐप में सेम रहने वाला है, सेम कलर थीम फॉलो होगी, सेम फॉन्ट साइज फॉलो होगा।
तो हम उस केस में क्या करेंगे, उसको एक कॉमन कंपोनेंट बना देंगे और हर बार जब भी हमें कहीं पर भी उस तरीके की हेडिंग की या टाइटल की ज़रूरत होगी हम उसी कंपोनेंट को वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने से ऐप डेफिनेटली हमारी फास्ट होगी, डेवलपमेंट हमारी डेफिनेटली फास्ट होगी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, React Native applications are written using a mixture of JavaScript and XML-esque markup known as JSX. इसमें हम React Native में हम अपना बेसिक जो HTML स्ट्रक्चर है वो नहीं यूज़ करते हैं, मतलब कि हम div या p टैग या हेडिंग के लिए वो h1 h2 वो सब नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए अलग React Native के अपने अलग कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो कि मिक्सचर होता है जावास्क्रिप्ट और XML एस्क मार्कअप लैंग्वेज का। तो इसीलिए हम उसके कॉम्बिनेशन को JSX बोलते हैं। Then, under the hood, the React Native Bridge invokes the native rendering APIs and Objective-C और Java for Android. इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज तो हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट और एस्क मार्कअप, लेकिन हमारी जो नेटिव डेवलपमेंट है iOS की या जो एंड्रॉयड की नेटिव डेवलपमेंट है वो तो इस लैंग्वेज में नहीं होती, वो तो जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। तो हमारी ऐप कन्वर्ट कैसे होगी? हमारी ऐप कन्वर्ट होती है रिएक्ट नेटिव में एक ब्रिज होता है उसके थ्रू। अब वो ब्रिज क्या करता है कि हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है iOS में ऑब्जेक्टिव सी में, मतलब स्विफ्ट जो हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद एंड्रॉयड के लिए वो उसको जावा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव ब्रिज उसको कन्वर्ट कर देता है iOS में सी के ऑपोजिट और एंड्रॉयड में जावा के ऑपोजिट। मतलब कि हम उस कंपोनेंट को iOS या एंड्रॉयड में जिस नाम से जानते होंगे, रिएक्ट नेटिव ब्रिज उसको उस नाम से कन्वर्ट कर देगा। इसी वजह से हम नेटिव एप्स डेवलप कर पाते हैं। इसको हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड में कवर कर रहे हैं। तो अब चलते हैं एक बारी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिलॉसफी ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव की फिलॉसफी क्या है? राइट वन रन एनीवेयर नहीं, लर्न वंस राइट एनीवेयर। इसका क्या मतलब होता है? आप एक बार पढ़ो उस लैंग्वेज को, एक बार सीखो और उसको कहीं पर भी लिखो। इसका मतलब आप उससे iOS की ऐप भी बना सकते हो, एंड्रॉयड की ऐप भी बना सकते हो और इवन हम वेब ऐप्स भी बना सकते हैं। तो हम एक बार सीखते हैं और लिखते हैं कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। इसके बाद अब देखते हैं नेटिव ब्रिज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेटिव ब्रिज का क्या मतलब है? सपोज करो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है व्यू, ठीक है? रिएक्ट नेटिव में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है व्यू। जब हम ऐप को रन करते हैं, जब वो रेंडर होता है, तो क्या होता है? जब ये रेंडर हो रहा है तो रिएक्ट नेटिव ब्रिज जो है वो क्या करेगा, उस व्यू को एंड्रॉयड डॉट व्यू में कन्वर्ट कर देगा एंड्रॉयड के लिए, और उसी व्यू को यूआई व्यू में कन्वर्ट कर देगा iOS के लिए। अब एंड्रॉयड के अंदर जावा में उसको एंड्रॉयड डॉट व्यू कहा जाता है और iOS में उसको यूआई व्यू कहा जाता है। तो रिएक्ट नेटिव ब्रिज का यही फायदा है कि हम कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करते हैं उनके नेटिव कंपोनेंट्स में, मतलब रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को कवर करते हैं उनके नेटिव कंपोनेंट्स में। इसी वजह से हमको रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके नेटिव ऐप मिलती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है व्यू का, इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट के लिए भी हो सकता है ये। जैसे सपोज करो रिएक्ट नेटिव में आपके पास यहाँ टेक्स्ट कंपोनेंट है, तो जब मैं ऐप को रन करूँगी तो ब्रिज क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में। एंड्रॉयड में उसको टेक्स्ट व्यू के नाम से बोलते हैं और iOS में UI टेक्स्ट के नाम से। तो इसीलिए हम नेटिव एप्स जनरेट कर पाते हैं रिएक्ट नेटिव का यूज करके। अब देखते हैं व्हाई रिएक्ट नेटिव। लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी वेयर एनीवन कैन कंट्रीब्यूट। मतलब कि रिएक्ट नेटिव की जो कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है और वो डेली उसके अंदर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, डेली डेवलपर्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है और क्योंकि वो ओपन सोर्स है इसलिए कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद है वन कोड बेस फॉर बोथ द प्लेटफॉर्म्स। ये हमने पहले ही देखा है
कि हमारे पास रिएक्ट नेटिव की प्रेफरेंस ही इसलिए क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि iOS और एंड्रॉयड पे एक ही कोड से काम करता है। तो अगर वो एक ही कोड से काम करता है रिएक्ट नेटिव में, तब भी वो एक यूनिफाइड लुक और फील को मेंटेन करता है दोनों प्लेटफॉर्म में। जैसी आपको फील एंड्रॉयड में आती है उसी तरीके की फील आपको iOS में आएगी ऐप को यूज करने के बाद। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है रिएक्ट नेटिव का, जिसको बोलते हैं हॉट रीलोडिंग। हॉट रीलोडिंग का क्या मतलब है? जैसे ही आप अपने कंपोनेंट को सेव करते हो उसी टाइम आप इंस्टेंटली चेंजेस अपनी ऐप पर देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्ड होने के बाद वो ऐप पर शो होगा। तो अगर वो बिल्ड होगा और फिर शो होगा, मतलब फिर रेंडर होगा, तो फिर तो वो बहुत टाइम लेगा। तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स और रिएक्ट नेटिव में ये एक डिफरेंस है कि रिएक्ट नेटिव हॉट रीलोडिंग सपोर्ट करता है। तो मतलब कि हमारी ऐप में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो फास्ट रिफ्रेश होंगे, जिसकी वजह से हमारी ऐप डेवलपमेंट जो है वो भी फास्ट होगी। इसके बाद क्या है कि इट फॉलोज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, allows you to create reusable component which also accelerate development। इसका मतलब है कि आपको रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मिलेगा। मतलब कि हर एक चीज़ जो है रिएक्ट नेटिव में वो एक कंपोनेंट है। चाहे हम टेक्स्ट की बात करें, चाहे हम एक व्यू की बात करें, चाहे हम इमेज की बात करें, या चाहे हम किसी भी और तरीके के कंपोनेंट की बात करें, तो ये सब जो है इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। और इन सब कंपोनेंट्स को हम चाहें तो रीयूजेबल बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से अगर हम इसको रीयूजेबल बनाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट जो है फास्ट होगी, क्योंकि अगर मुझे सेम तरीके की चीज़ ऐप में कहीं और यूज़ करनी है तो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कोड। इसके बाद रिएक्ट नेटिव जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, मतलब हमारे पास बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। जैसे सपोज करो कि आपको अपनी ऐप में किसी तरीके के सेंसर के साथ काम करना है तो उसकी भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको किसी और तरीके की रिक्वायरमेंट आई है अपनी ऐप में तो उसके लिए भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। मतलब कि हमारे पास, क्योंकि एक्टिव कम्युनिटी और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। डिलीवर्स नेटिव फील ऐप, जैसे हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास नेटिव फील वाली ऐप डिलीवर होता है। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर डेवलपमेंट, क्योंकि हमको अलग अलग लैंग्वेज में कोड नहीं करना है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए कोड नहीं करना है, इसीलिए हमारी डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होती है और इवन वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी। क्योंकि अगर हम बिजनेस एंड से इसको सोचें तो कंपनीज को iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अलग अलग डेवलपर की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट नेटिव डेवलपर जो है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों ऐप बना सकता है। और इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो आप आसानी से एक्स कोड का यूज़ करके या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करके दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हो। तो रिएक्ट नेटिव इतनी फ्रीडम देता है, तो इसीलिए काफ़ी पॉपुलर है रिएक्ट नेटिव अमंग डेवलपर्स। रिएक्ट नेटिव जो है वो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। जो भी लोग नया ऐप डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं वो रिएक्ट नेटिव से शुरू कर सकते हैं, इससे कि उनको एक काफ़ी वाइड आइडिया लग जाएगा कि पूरा ऐप डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को। और जैसे कि हमने अभी रिएक्ट नेटिव को समझा, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ होता है, तो उसी तरीके से हम आने वाले टॉपिक्स में भी हम कवर करने वाले हैं और चीज़ों को। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप लाइक कीजिए और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।